Local question, but what is your favorite Indian food? I'm supposed to say tea? Chai. 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 No, tikka, chicken tikka masala. You are Chinese and you like India. Yeah, I like India. You like India. What do you like in India? Technology. Oh yes, the technology. I know. I have a lot of the technology friends working in India. डोली चाय वाला तो भाई रातों रात मशहूर हो गया। डोली चाय वाले ने तो जी बिल गेट को इम्प्रेस कर दिया और उन्होंने कहा कि इंडिया के हर गली गली में आपको इनोवेशंस मिलेंगी। ये बात बड़ी और वाली है कि कैसे इनोवेशंस मिलेगी। मतलब One chai. जय हिंद दोस्तों। भारत में इनोवेशन की कोई कमी नहीं है। देश के चप्पे चप्पे पर आपको जुगाड़ और टैलेंट के प्रमाण मिलते रहेंगे। इसी तरह भारत घूमने आए बिल गेट्स को भी नागपुर का डॉली चाय वाला भा गया। और असल की बात तो ये है कि कौन सी भी सिक्योरिटी के बिना ये बिलियनियर रास्ते के टपरी पर चाय पी रहा था। ये कि जितना मैं समझ पाई हूँ, इंडिया के अंदर चाय हो पानी पूरी हो, उस कुजीन को उस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके अंदर ऐसे ऐसे फ्लेवर्स डाले जाते हैं कि वो चीज आपने 100 कंट्रीज में खाई होगी, लेकिन इंडिया में उसका एक अलग फ्लेवर है। Yes. The technology is high with high technology. Okay. Yeah. Developing country, yes, like China, yes. I think if I have time, I will travel. Yes. कि इस मुल्क में कितनी जहालत है, लोग हवस के शिकार हैं इस मुल्क में बहुत ज़्यादा। इसलिए अब समझ आ रही है कि पेरेंट्स लड़कियों को बाहर निकलने से क्यों मना करते हैं, क्यों इतनी फिक्र करते हैं अपनी बेटियों की। और ऐसी वजह से लोग कंट्री में आना पसंद नहीं कर रहे कि पाकिस्तानी अवाम का पता है कि भाई लोग इस नाम से अब जानते हैं, स्पेशली कराची में, कि चोरों का शहर है। इंडिया के चाय वाले वैसे ही मतलब फेमस। कभी अगर हम मोदी साहब की बात करें, वो भी चाय वाले थे, आज डोली चाय वाले। हिंदुस्तान में जो आईटी है वो बहुत हमसे बहुत आगे है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो सारी बात है, बिल गेट्स वैसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है। चाय पीने के लिए ताज होटल चले जाते हैं। वो ठीक हो गया, उनके लिए वो कमी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने जाके चेक किया, देखा कि यार एक बंदा चाय बना रहा है सड़क के किनारे, इसकी चाय पी के देखो। तो खैर से उनके जो प्राइम मिनिस्टर वो खुद कहते हैं जी मैं खुद, मेरा वालिद चाय बेचता था, मैं खुद चाय बेचता था। अभी दोस्तों आपको बता दें कि डॉली चाय वाला द्वारा बनाई गई चाय की चुस्की लेते हुए बिल गेट्स ने भारत का दौरा किया। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया डेवलपमेंट सेंटर और भुवनेश्वर की एक झुग्गी बस्ती का दौरा किया। आपको बता दें कि बिल गेट्स ने तारीफ करते हुए कहा कि भारत में आप हर जगह नवीनता पा सकते हैं, यहाँ तक कि एक साधारण कप चाय की तैयारी में भी। दोस्तों आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1996 में हुई थी और यह भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा सेंटर है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी अनुसंधान और विकास सुविधा है। भारत में माइक्रोसॉफ्ट के कार्यालय हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, पुणे और मुंबई में है। कंपनी ने कहा कि अरबपति, परोपकारी और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने हैदराबाद में तकनीकी दिग्गज के भारत विकास केंद्र R&D सेंटर का दौरा किया। गेट्स ने IEDC में भारत के कुछ सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग दिमागों को संबोधित किया। AI संचालित भारत के अवसर पर आशावाद को साझा करते हुए इन्होंने बात कही। कंपनी के अनुसार विकास केंद्र अनुसंधान, इंजीनियरिंग और विकास के अपने 25वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं। जो चाय आप दुनिया के हर जगह से पी सकते हो, लेकिन ये डोली चाय वाले की चाय बड़ी स्पेशल है। तो देखो अब एक चाय के अंदर कितनी वैरायटीज मिलती है इंडिया में। ये भी मिसाला चाय है और पता नहीं कौन कौन सी कश्मीरी चाय और सब्ज चाय और कड़क चाय और पता नहीं बहुत सही। मतलब ये फूड इनोवेशंस है, मैं इसको ये कहूंगी। और अगर वैसे बात की जाए मेहनती और काबिल लोगों की, तो इंडियन लोग बहुत ज्यादा काबिल हैं। इस वजह से बिल गेट्स कह रहे हैं कि मेरी विश है कि मैं जल्द से जल्द इंडिया को दोबारा विजिट करूं। अगर देखा जाए कोई 20-25 साल पसंद नहीं करता, वो कहते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी है, आप क्या करें।
जाहिर बात है, देखिए बार बार यहाँ पे जब भी कोई आता है, आप देख लें बाहर से फॉरेन गर्ल्स आती हैं तो लोग किस तरह उन सबको खड़े होकर ट्रीट कर रहे होते हैं, हरासमेंट हुई थी, हरासमेंट होती है। दूसरी बात ऊपर से लेके लाइक अगर फॉरेन कंट्रीज की बात कर लें या हम पाकिस्तानी लड़कियों की बात करें, सर से लेके पाँव तक देखते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएं वहाँ पे अलाउ नहीं है। औरतों की इज्जत करते हैं, ठीक है। अगर कोई वहाँ पे हिजाब में लड़की जा रही तो उसको जाके बैक पे हाथ नहीं लगाया जाता, बैक पर यहाँ पे टच नहीं किया जाता, ठीक है। अगर आपको जाते पुलिस, आप किसकी बात करें, जब पुलिस की जाए वो भी सर से लेके पाँव तक देखती है। अगर आप यहाँ पे आज लड़की पैंट शर्ट में जाए, चाहे अबाई में चाहे कुछ भी जाए, उन लोगों ने पीछे हाथ लगाना है, उन्होंने बताना है कि हम किस खानदान से बिलोंग करते हैं या हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। यही चीज़ आप फॉरेन कंट्री में जाए, क्या वो उसने पैंट शर्ट पहनी होती है, शॉर्ट्स पहनी होती है, क्या उनके जाके बैक टचिंग की जाती है? उनकी वहाँ इज्जत की जाती है फॉरेन कंट्री। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? खबर तो आपने भी सुनी होगी कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन बिजनेसमैन रह चुका है। वो ना सिर्फ इंडिया की सड़कों पे बहुत मतलब आसानी से फिरता नजर आ रहा है, और वहाँ के चाय वाले के बारे में उन्होंने बड़ी तारीफ की है। तो मुझे लगता है इंडिया के चाय वाले वैसे ही मतलब फेमस। कभी अगर हम मोदी साहब की बात करें वो भी चाय वाले थे, आज डोली चाय वाला है। ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि जी बिल गेट्स कोई छोटा मोटा बंदा तो है नहीं, ठीक है, सारी दुनिया जानती है। ये वही बिल गेट्स है जिसने पाकिस्तान के साबिक फेडरल मिनिस्टर थे चौधरी एहसन इकबाल साहब, उनको कहा था कि मैं आपके मुल्क में एक यूनिवर्सिटी कॉलेज टाइप खोलना चाहता हूँ आईटी के हवाले से। तो हमारे जो मिनिस्टर साहब थे तो उन्होंने कहा था कि जी आप हमें प्रॉपर एक लेटर लिखें। कहाँ बिल गेट्स, कहाँ एहसन इकबाल साहब, तो इनको तो उस वक्त सोचना चाहिए था ना कि पाकिस्तान के बारे में। अभी मैंने बताना था कि हिंदुस्तान में जो आईटी है वो बहुत हमसे बहुत आगे है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जारी बात है बिल गेट्स ऐसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है, ठीक है। पाकिस्तान में तो कोई नहीं आता। नहीं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में आ भी जाए, लेट्स सपोज कोई इस लेवल का, इस प्रोफाइल का बिजनेसमैन पाकिस्तान में आ जाए, मैं कहूँगा वो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पूरे शहर को बंद कर दिया जाएगा जी, बिल गेट्स आ रहा है। और वहाँ पे डोली चाय वाले ने बाद में ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मुझे तो अगले दिन पता चला कि ये कोई मतलब बिल गेट्स है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मैंने तो समझा फॉरनर है, मैंने चाय पिलाई है, उन्हें चाय बड़ी पसंद आई है। अच्छा, और एक बात उधर बिल गेट्स ने की है, उन्होंने अपने एक्स पे ये लिखा है कि भाई इंडिया के हर मोड़ पे आपको इनोवेशन मिलेगी, चाहे वो चाय हो या किसी भी चाय हो, खाना हो, रोटी हो, दाल सब्जी हो, हर चौक में चौराहे पे आपको मिलेंगे वो, ठीक है। और वो आप पीछे चले जाएं तो जो वीडियोस बनती थी इंडिया के ऊपर, उसमें कहा जाता था कि ये सपेरों का जो है देश है और ये सेकंड वर्ल्ड है। मतलब ये वर्ल्ड जो है दूसरी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मतलब इंडिया में लोग, आपको पता ही है कि इस नेचर से बड़ा प्यार करते हैं। पानी को पूजना, पत्ता भी मतलब पूज के तोड़ना है, अब पानी को इस्तेमाल करने से पहले उसको पूजना है, सन जब निकलता उसको पूजना है, हवा, बरसात, बसंत और होली, मतलब हर एक त्योहार का एक अलग चाम है। तो लेकिन आज जब दुनिया बहुत 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 तरक्की कर चुकी है, तो अब जब वो इंडिया की तरफ देखते हैं तो कहते हैं नहीं, इसमें इनोवेशंस हैं, इस कंट्री में अपॉर्चुनिटीज हैं, इस कंट्री में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। एंड ये इंडिया ने सिक्योरिटी भी तो है ना, ये इंडिया ने प्रूव भी किया है दोस्तों। मतलब सपेरों का मुल्क, और आज वहां पर सिलिकॉन सिटीज आप देखेंगे कितना है। और बिल गेट्स हो या फिर एलोन मस्क हो, इसके बाद जो है टेस्ला के जो मालिक हैं उनकी बात करें, वो भी एलोन मस्क ही हैं, सॉरी। और इसके बाद सबसे यार अभी जिन्होंने लस्सी पी थी, जो मोदी जी ने जिनको इनवाइट किया था, ठीक है, तो वो लस्सी से कितना ज्यादा खुश हो गए थे, गोलगप्पे उन्होंने खाए, लस्सी पी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।